ज्ञान योग, कर्मयोग, इन तीनों योगों में सबसे श्रेष्ठ योग है, सबसे ऊपर है भक्ति योग। यदि आप भजन नहीं कर रहे तो ना आप कर्म है, तो ना आप कर्म के लायक रह जाओगे, ना ज्ञान प्राप्त करने के लायक, ना ज्ञान देने के लायक। भजन है, यदि आपकी भक्ति है, आप इन दोनों कर्मों में अच्छे रहोगे, कर्म भी आपके अच्छे रहेंगे, ज्ञान भी अच्छे से आप दोगे, ज्ञान भी अच्छे से आप दोगे। भक्ति बढ़ाओ, भक्ति ही श्रेष्ठ है, परमात्मा का भजन ही श्रेष्ठ है। सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गणपतये नमः। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। ज्ञान पथ कृपान, ज्ञान पथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो विघ्न पथ निर्वहई, सो केवल्य परम पद लहाई। भाई, ज्ञान मार्ग कृपाण, दो धार तलवार धार के समान। इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। भाई, कोई हलवा नहीं है ब्रह्मचर्य पालन करना, समझ रहे हो? कोई हलवा नहीं है कि हलवा बना लिया, पानी डाल दिया और कर दिया और हलवा बन गया। कोई हलवा नहीं है। तुम भाई कभी कुछ कर लेते हो, कभी कुछ कर लेते हो, ये हलवा नहीं है, हलवा का मार्ग नहीं है। कोई चना नहीं है कि भाई चबा लिए ठीक है हो गया, समझ रहे हो? ये बहुत संभल के चलने का मार्ग है। जो इस मार्ग का विघ्न निर्वाह कर ले जाता है, वही केवल मोक्ष पद प्राप्त करता है। और जो इन विघ्न बाधाओं को, कष्ट बाधाओं को, काम क्रोध लोभ मोह को सह जाता है, वो ही परम पद की प्राप्ति होती है। वो ही परम पद, परम मोक्ष, परम आनंद को प्राप्त कर पाता है। आप सोचो कि हम उल्टे काम करते रहें और ब्रह्मचर्य का पालन होता रहे, तो ये नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है ब्रह्मचर्य का पालन, समझ रहे? कोई वो नहीं है कि बस कोई हलवा नहीं है। अन्य मार्गों में जो आपने यदि सही ढंग से निर्वाह किया तो ठीक है, और अगर चूक हो गई तो भ्रष्ट हो जाओगे। लेकिन भक्तों से अगर चूक भी हो जाए तो जन अवगुण प्रभु मानना काऊ। प्रभु देखते ही रहते हैं। यदि चूक भी हो गई भक्तों से, तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते जा रहे हैं, आपको लंबा समय हो गया है, 5-6 साल हो गई, 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, 30 साल हो गई, और इन बीच में आपको कहीं आपसे चूक हो गई, तो क्या होता है? चूक हो गई तो क्या हो गया? आगे क्या करते? प्रभु देखते ही नहीं कि इससे क्या चूक हुई है, और उसे अपने चरणारविंद की समीपता प्रदान करते। भगवान देखते नहीं है। यदि आपसे चूक हो भी जाए, यदि आप इसे ब्रह्मचर्य पालन आपका टूट भी जाए, बीच में नियम संयम टूट भी जाए, तो क्या कह रहे हैं कि भगवान आपके अवरोध को नहीं देखते कि आप चूक कहाँ हुई है, समझ रहे हो? वो ये देखते हैं कि इसको फिर से उठाया जाए, कैसे उठेगा, इसको फिर से प्रेरणा दी जाए, फिर से ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दे।
इस पे ज़्यादा बल दिया जाता है। परमात्मा इस पे नहीं, बल प्रभु हमारे इतने प्रिय हैं, इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि दारू पीने वाले व्यक्ति नाली में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति की भी भगवान श्वास चला रहा है। हमारी श्वास को कौन चला रहा है? परमात्मा ही तो चला रहे हैं। उस दारू पीने वाले व्यक्ति की भी परमात्मा श्वास चला रहे हैं। आप सोचिए परमात्मा कितना दयालु, कितना कितना प्रेम करता है हमसे। घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले आपको लाते मारेंगे, फटकारेंगे, आपको बुरा भला करेंगे, कहेंगे, मगर परमात्मा हमारे इतना प्रिय प्रेम करता है हमसे, इतना हमसे प्रेम करता है कि हम कोई भी बुरा आचरण करते रहें, कुछ भी करते रहें, पर वह हमसे अप्रेम नहीं करता, वह हमसे दुर्व्यवहार नहीं करता है, वह हमें दोषी नहीं ठहराता है। वह हमसे परम प्रेम करते हुए हमें परम पद, परम मोक्ष तक ले जाने का प्रयत्न कि मेरा बच्चा फिर से प्रयास करे, फिर से ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना चाहिए, फिर से उठना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग महान है। भक्ति मार्ग जो है महान मार्ग है भाई, क्योंकि इसमें करुणा सिंधु, वात्सल्य सिंधु, भक्त वात्सल और समस्त शक्तियों के स्वामी प्रभु का आश्रय होता है, प्रभु के बल का सहारा होता है, और वह माता की तरफ अपने चरणागत को संभालते हैं, उसे बहुत दुलार करते हैं। क्योंकि ये जो भक्ति का जो मार्ग है ना, इस मार्ग में आपको परमात्मा का सहारा मिला हुआ है, प्रभु का सहारा मिला हुआ है, परमात्मा का सहारा होता है, परमात्मा का बल होता है, परमात्मा की शक्ति होती है। ब्रह्मचर्य का पालन यदि आप कर रहे हैं तो इसमें आपको परमात्मा की शक्ति प्रदान मिली हुई है, परमात्मा की शक्ति, प्रभु की बल आपको मिला हुआ है। आप पतित नहीं हो सकते, आप कुछ नहीं हो सकता आपको, जब तक आपके पास परमात्मा की शक्ति, जब तक आप भजन कर रहे हैं। भजन करना पड़ता है, हलवा नहीं है। आप सोचो बस ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन हो जाए और भजन न करना पड़े। भजन करेगा तब ब्रह्मचर्य का पालन होगा भाई तेरा। करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी देखभाल करती है, उसकी पुतलियाँ बदलती है, उसको साफ सफाई करती है, सोच साफ करती है, उसको बढ़िया से भोजन देती है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। हमारे हर क्षण हल पर हमारी श्वास को चला रहा है, हमसे प्रेम कर रहा है, जिसे प्रभु का सहारा होता है, जो माया भी उसके ऊपर बाधा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि माया प्रभु की दासी है। वह प्रभु के सहारे से ही नतीनी की तरह नाचती है और सारे संसार को नचाती है। लेकिन परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य इतना महान है, इतना महान सामर्थ्य है, प्रभु का महान बल है कि उसके सामर्थ्य से इस सृष्टि परमात्मा की केवल सारे ही मात्र से सारी सृष्टि नाच रही है, सारी सृष्टि क्रिया कर रही है। पेड़ पौधे अपना अपना काम कर रहे हैं, पशु पक्षी अपना अपना काम कर रहे हैं, मनुष्य सब, सारे ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्र अग्नि वायु आकाश सब अपना अपना काम में विजय है। प्रभु का शरणागत है, उसे माया बांधा है। परमात्मा के शरणों में अपने आप को, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के मार्ग में, भजन मार्ग में, योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में, ब्रह्मचर्य के मार्ग में अपने आप को शरणागत कर दिया है, परमात्मा के शरण में हो गया है, उसको बाधा किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती, उसको स्पर्श नहीं हो सकता माया का, माया उसको दुखी नहीं कर सकती। अतः प्रभु के चरण कमलों का आश्रय होने के कारण भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। परमात्मा के चरण अमृत चरणावृंद का शरणागत हो जाते हैं, चरणों में परमात्मा हमारे सारे दुखों, सारे कष्टों को, सारे क्लेश बाधाओं को हर लेता है, नष्ट कर देता है, और जब नष्ट हो जाते हैं तो परम पद के अधिकारी हो जाते हैं, परम मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, परम ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग के में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
यदि आप चाहते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन होता रहे तो आप भजन बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं। गायत्री मंत्र का जाप अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप अधिक से अधिक नहीं करेंगे भाई, आप को यही बताना चाहते हैं कि जो साधक इसी जन्म में भगवत मार्ग रसाबंद साधक, तो भाई हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, आपसे कोई चूक हो भी जाती है तो परमात्मा उसको क्षमा कर देते हैं। आप घबराओ नहीं, फिर से शुरू कर दो, फिर से स्टार्ट कर दो अपने ब्रह्मचर्य का पालन। समझे? ज्ञान मार्ग में बहुत कठिन मार्ग है ये, आपसे बिल्कुल नहीं घबराएं। तो परमात्मा की आप शरणागत हो जाएंगे, परमात्मा के चरणों में अपने सिर को नवा देंगे तो अपने आप ऊपर हो जाएंगे, परमात्मा की हाथों में आ जाएंगे। देखो मार्ग बहुत सारे हैं, कर्म मार्ग भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है और भक्ति योग, 3 योग है ना। ज्ञान योग, कर्म योग, इन तीनों योगों में सबसे श्रेष्ठ योग है, सबसे ऊपर है भक्ति योग। यदि आप भजन नहीं कर रहे तो ना आप कर्म के लायक रह जाओगे, ना ज्ञान प्राप्त करने के लायक, ना ज्ञान देने के लायक रह जाओगे। यदि आपका भजन है, यदि आपकी भक्ति है, आप इन दोनों कर्मों में अच्छे रहोगे, कर्म भी आपके अच्छे रहेंगे, ज्ञान भी आप अच्छे से प्राप्त करोगे, ज्ञान भी अच्छे से आप दोगे। भक्ति बढ़ाओ, भक्ति ही श्रेष्ठ है, परमात्मा का भजन ही श्रेष्ठ है। इन्हीं विचारों के साथ भाई और बहनों, जय हिंद, जय भारत, भारत की जय, धन्यवाद, जय।